प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने आवेदन किया था और उन्होंने हमारी निष्ठा को पार्टी की तरफ देखते हुए उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर निकाय का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और महत्वपूर्ण पद है। यहाँ पर 8.5 लाख वोटर हैं, 8,47,763 वोटर हैं। बड़ा चुनाव है, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। मैं उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, उसके प्रयास में हूं। इस समय बरेली की दुर्दशा हुई पड़ी है, आप लोग भी यहां तक आए होंगे तो देखे होंगे, हर जगह जाम लगा हुआ है, सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। एक एक सड़क को खोद के 4-4 बार बनाया जा रहा है और कुछ एरिया में तो बनाया ही नहीं जा रहा। जो बंदर बांट हुआ है बजट का, अगर जो पिछले 5 साल की बात करें देखें तो किसी वार्ड को 214 करोड़ रुपए दिए गए हैं मेयर साहब द्वारा, किसी वार्ड को 70 लाख रुपए दिए गए हैं। बहुत ही अनियमितताएं हैं तमाम मदों में। बजट को मैं देख रहा था, अभी एक वार्ड में गया था, वहां महपुरा चौधरी में लोग चंदा करके अपनी नाली और गली बनवा रहे हैं अपने पैसे। 26 घरों की कॉलोनी, बजट सेंक्शन हो गया, सब हो गया, लेकिन निगम काम नहीं करा रहा। 5 लाख रुपए में वो लोग अपना नाली गली बनवा रहे हैं। दरअसल ये नाली गली का चुनाव है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर में आप नहाते धोते पानी पीते हैं, हर चीज निगम से जुड़ी हुई होती है और निगम घोर लापरवाही बरत रहा है। हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। 5 मुख्य काम हैं, बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर, और इन 5 कामों पर निगम आज फेल है। ऐसे समय में मैं एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैंने 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। मैं IAS PCS के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। आज तक किताबों में पढ़ाते रहते हुए देखा कई बार कि इतने अच्छे नियम होने के बावजूद भी सिस्टम में हो क्या रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, और उसके बाद जीवन को बदहाल बना दिया है। आज पूरी तरह से बरेली अव्यवस्थाओं का शिकार है। बरेली में आप कहीं भी नहीं निकल सकते हैं। हर जगह बरेली की पहचान की हत्या की गई, बरेली में पेड़ों की हत्या की गई, बरेली में आपसी भाईचारे की हत्या की गई। लगातार होती हुई इन हत्याओं को देखकर पीड़ा हुई और मैंने एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया। मैं उस पार्टी की सेवा करता हूं, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और अब मैं जनता के आशीर्वाद के लिए जनता के बीच जाऊंगा। यदि जनता हमें आशीर्वाद देती है तो उनके जो असली जीवन के मुद्दे हैं, अगर जो कोई भी व्यक्ति चाहता है तो क्या चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो, अगर जो साफ सफाई रहे तो बीमारियां कम हो, और यही जिम्मेदारी है और यही घोर लापरवाही हुई है निगम के द्वारा। मैं पूछता हूं, बेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट आज तक क्यों नहीं चालू हुआ? ये शहर को कूड़े का ढेर बना दिया गया। मणिना, संजय नगर, हजियापुर, बाकरगंज, किसी भी एरिया में आप चले जाइए, आप जीवन को बदहाल पाएंगे। बहुत बुरी स्थिति बना रखी है इस समय बरेली की, और ऐसी खराब स्थिति में मैं अभी पिछले 6 महीने से लगातार जनता के बीच जा रहा हूं, जनता से बात कर रहा हूं, और जनता यही कह रही है कि इतनी खराब व्यवस्था कभी जीवन में सोची भी नहीं थी जो इधर देखी है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा बरेली में है। युवा रोजगार, जो आप IAS PCS की बात कर रहे हैं, बाकी और भी है, इंटरमीडिएट छात्र, ग्रेजुएटेड छात्र, उनके लेकर क्या, रोजगार को लेकर क्या? रोजगार को लेकर निगम का कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, निगम के कामों में रोजगार नहीं आता है। रोजगार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होती है, और उन्हीं के नियमों के आधार पर जो उनके कर्मचारी होते हैं वो निगम में काम करते हैं। निगम की जो व्यवस्था है उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर कार्य करते हैं। अच्छा, रोजगार की इस देश में अभी बड़ी समस्या पैदा कर दी है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। पिछले कुछ समय से सारी भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। मैं PCS की बात अभी करता हूं तो इस बार जो PCS के आवेदन आए हैं उसमें 173 पद दिए। इतिहास में आज तक इससे कम पद हो ही नहीं सकते थे, और 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। क्योंकि मैं उन चीजों से जुड़ा हूं, लेकिन हाँ, यदि मुझे मेयर की जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर बरेली में हम स्वयं सहायता समूह विकसित करके निगम के माध्यम से, जो निगम की दुकानें हैं, निगम की जो जमीनें हैं जिन्हें औने पौने बांट दिया गया है, खुर्द बुर्द कर दिया गया है, लीज पर दे दिया गया, उनको लाएंगे और यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास निगम करेगा। बरेली में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उनके पार्षद ही खुशी नहीं हो पा रहे हैं और बड़ा बंदरबांट हो रहा है। उसके तहत अगर आपको जिम्मेदारी मिले तो सीधा सीधा किसको टक्कर मारें? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और आपने अपने प्रश्न में ही कह दिया कि सबको ये पता है कि बंदरबांट हो रहा है और पार्षदों को भी पता है बंदरबांट हो रहा है। तो इस बंदरबांट को ही रोकना है। इस बंदरबांट से मेरी लड़ाई है, उस भ्रष्टाचार से मेरी लड़ाई है, और आतंक में डूबे हुए उस निगम की अभी व्यवस्था को उससे बाहर निकालना है।
सुनने में आता है कि 10% तो घोषित कमीशन होता था शीर्ष पर, उसके बाद लगभग 40% हर काम में कमीशन होता था, उसके बाद टेंडर बिलो पड़ते थे। तो निगम को तो बर्बाद कर दिया गया है, बेच दिया गया है। और आगे आने वाला समय निश्चित तौर पर जो भी मेयर की कुर्सी पर बैठेगा उसके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन उस संकल्प को आज तक जो हमारे गुरुओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जो कांग्रेस पार्टी का अपना हमेशा निष्ठा रही है, जिस तरह से विकास के कार्य कांग्रेस करती रही है, उन्हीं नीतियों को लेकर निगम के लिए जो सारी योजनाएं ये आदरणीय राजीव गांधी जी ने बनाई थी, संविधान संशोधन उन्होंने कराया, 92वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 93 से ये संवैधानिक रूप से लागू हुआ। लेकिन अभी हाल के समय में इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं, नारे तो बहुत बड़े हैं, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बरेली की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें और शिक्षा की बात करें तो किस नजर से आप कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा होता है, निगम का कोई मुद्दा नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, निगम के मुद्दे में 5 ही काम है: बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर। तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है पूरे देश में, प्रदेश में, वो सब लोग देख रहे हैं। कानूनी अभिरक्षा में हत्याएं हो रही हैं। आप कहें भी कि वो 2 हत्यारे थे, तो 2 हत्यारों की हत्या करने के लिए 3 नए हत्यारे पैदा हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति बना रखी गई है। ऐसे समय में बहुत सोच समझ के वोट करने की जरूरत है। मैं बरेली की जनता से अपील करूंगा, उन्हें लगे कि जो व्यक्ति उनकी समस्याएं समझ सकता है, जो संवेदनशील हो, जो बेदाग हो, उसको चुनने की कोशिश करें। हम अपनी पार्टी के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और जनता से मिलेंगे। शिक्षित हूँ, मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, परास्नातक की पढ़ाई हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की, पीएचडी मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से की, पोस्ट डॉक मैंने जेएनयू आवेदन किया। मैं आईएएस पीसीएस को पिछले 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी पत्नी बरेली कॉलेज में उर्दू की प्रोफेसर हैं, वो बरेली कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते पढ़ा रही। हम दोनों लोग पढ़ाई के काम से आज तक जुड़े रहे, जीवन में बहुत कुछ पढ़ा, अब उसे जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। तो यही अपील है कि एक उच्च शिक्षित, संवेदनशील एवं विनम्र प्रत्याशी को मतदान करें और एक बार मौका दें। निश्चित तौर पर बरेली शहर बदलता हुआ उन्हें दिखाई देगा, अनियमितताएं समाप्त होंगी, एक ऐसा मेयर मिलेगा जो पैदल गलियों में टहलता होगा, नालियों को देखता होगा, सैलून के फीते नहीं काटता होगा, वो जनता से सीधी बात करता होगा और जनता से लगातार मिलता होगा। और ये 1 महीने के चुनाव प्रचार में भी आप लगातार देखेंगे कि जनता से सीधा संवाद होगा, सीधा जुड़ाव होगा। ये नाली गली का चुनाव है, नाली गली के मुद्दे पर नाली गली के किनारे खड़े होकर ही होगा।